हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 5 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम समय के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज की वर्कशीट का भी हमारा उद्देश्य यही है कि हम समय के बारे में तो जानें, साथ साथ यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना उसको सही ढंग से पढ़ें और समझें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पठन कौशल थोड़ा सा कम हो सकता है, कोई बात नहीं, उनके लिए मैं बहुत धीमे धीमे गति से पढ़ूंगा। आप उसको ध्यान से सुनिए और मेरे पीछे उसको रिपीट करिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपको भी पढ़ना आए और फिर आप उसको समझ जाएं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समय बहुत ही कीमती होता है। हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बार बार कहते हैं ना, अपना काम भाई टाइम पे किया करो, जो भी आपको काम दिया जाए उसको टाइम पर सबमिट कराओ, अपनी फाइल को सबमिट कराओ, है ना। काम समय पर करने में घड़ी ही हमारी मदद करती है जो कि हमें बताती है कि कितना समय हो गया। तो आइए अब हम समय के बारे में और जानते हैं। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? एक दिन में 24 घंटे हैं। 12 घंटे के अंतर के लिए हम AM या फिर PM का उपयोग करते हैं, क्योंकि देखो दिन में तो 24 घंटे हैं और एक टाइम जो है जैसे 1 बजा है वो दिन में 2 बार आएगा, यानी रात के 1 बजेंगे और दोपहर के 1 बजेंगे। इसी तरह से सुबह के 5 भी बजते हैं और शाम के 5 भी बजते हैं। तो इन दोनों में अंतर करने के लिए हम AM और PM लगाते हैं। जैसे रात के 12:01 से दिन के 11:59 तक हम AM का इस्तेमाल करते हैं और दिन के 12:01 से रात के 11:59 तक हम PM का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, प्रातः 6 बजे की घड़ी को प्रातः 6 बजे हिंदी में लिखेंगे प्रातः 6 बजे, तथा सायंकाल के 6 बजे की घड़ी को साय 6 बजे कहा जाता है। आओ कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम AM और PM के हिसाब से लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है सुबह के 4 बजे। जब सुबह के 4 बजेंगे तो हम उसको लिखेंगे 4 AM। अगर सुबह के 9 बजे, क्योंकि ये 12 बजे से पहले है, तो हम इसको भी लिखेंगे 9 AM। लेकिन जब शाम के 7 बजेंगे, क्योंकि वो दिन के 12 बजे के बाद का समय है, तो हम लिखेंगे 7 PM। आपको समझ में आई बात? दिन के 12 बजे से और रात के 12 बजे से जस्ट पहले तक PM और रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे से जस्ट पहले तक AM, इस तरह से। और आपको एक बात और बता दूं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये बात याद रखने वाली है, और 1 मिनट में 60 सेकंड। चलिए अब एक बढ़िया सा क्रियाकलाप करते हैं जिसमें आपको मजा भी आएगा। तो यहाँ नीचे कुछ कार्य दिए गए हैं। जब आप ये काम करते हैं तो नीचे दी गई घड़ी पर दिखाएं। बहुत मज़ेदार है। जैसे सुबह उठने का समय, आजकल आप सबके सुबह उठने का समय क्या है? या अगर स्कूल जाते हैं तो 6 बजे तो उठते होंगे, 6 बजे नहीं उठते तो 7 बजे तो ज़रूर उठते होंगे। तो हम यहाँ पर 7 बजे, सुबह के जो 7 बजे हैं वो दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? दिखाता हूँ। तो आप छोटी सुई 7 पर दिखाएं और बड़ी सुई 12 पर दिखाएं। इस तरह से थोड़ा सा इसको सीधा कर दें तो ये हो जाएगा 7 बज जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको दिखाना है। ये बज गए 7। चलिए अब दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। दूसरा है घर पर पढ़ाई का समय। तो मुझे लगता है आप नाश्ता वाश्ता करके नहा धो के शायद 10 बजे तक तो ज़रूर तैयार हो जाते होंगे। तो हम यहाँ पर अब दिखाएंगे 10 AM। ठीक है, कैसे दिखाएंगे? आप छोटी सुई दिखाएंगे 10 पर और बड़ी सुई दिखाएंगे 12 पर, तो ये बच जाएंगे 10। ठीक है, अब अगली गतिविधि है खेलने का समय। तो खेलने का समय आपका शायद
आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है तो हम 5 शाम को दिखा देते हैं, तो शाम के लिए 5 PM लिखेंगे। और देखो कैसे बजेंगे, आपने क्या करना है, 5 पर छोटी सुई और 12 पर बड़ी सुई, तो इस तरह से आपको दिखाना है। फिर इसके बाद अगली गतिविधि है कि परिवार के साथ वक्त बिताने का समय, जो कि हम 8 बजे लिख देते हैं, 8 PM, शाम के 8 PM, जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप कैसे दिखाएंगे, 8 पर छोटी सुई और 12 पर बड़ी सुई। अगर आप कोई और भी समय दिखाना चाहते हैं तो आप वो भी दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद है उपरोक्त घड़ी A, B, C और D में अंकित समय से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 4 घड़ियाँ बनी हैं, A, B, C और D। देखिए, एक में बजे हैं 6:45 यानी 6:45। एक में बजे हैं, मैं यहाँ पे लिख भी दूँ, 6:45। एक में बजे हैं 12, एक में बजे हैं 9:15 और एक में बजे हैं 2:30 यानी कि 2:30। चलिए अब देखते हैं। पहला ही प्रश्न है कि कौन सी घड़ी में 2:30 बजे हैं, तो देख लीजिए साफ पता चल रहा है, तो आप लिखेंगे D में। फिर इसके बाद है घड़ी B में कितने बजे हैं, B में कितने बजे हैं, तो बहुत आसान है, ये तो 12 ही बजे हैं, तो आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि दोपहर के हैं या रात के हैं। फिर इसके बाद है किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटा 45 मिनट शेष है। 12 बजने में, 12 बजे नहीं है लेकिन 12 बजने में अभी 2 घंटे और 45 मिनट। तो देखो, इन सब को देख के तो हमें लगता है कौन सा समय ज़्यादा नज़दीक, कौन सी घड़ी का समय ज़्यादा नज़दीक है 12 बजे के। 12 तो 12 ही है, 7 यहाँ पे 7 के लगभग बज रहे हैं, 6:45, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2, तो इसका मतलब यही वाली घड़ी हो गई ना। और अगर आप इसको काउंट भी करके देखेंगे, देखो 12 में से पहले 2 घंटे घटा दो तो कितने बचे, 12 में से 2 गए, 10 बचे। अब 10 में से 45 मिनट आप अगर और घटा दोगे तो 9:15 ही आएगा, यानी ये वाली घड़ी। तो इसका मतलब आपने लिखना है C में। तो इसने पूछा ना किस घड़ी में शेष बचे हैं, तो आप लिखोगे C में। इस तरह से आपको इसका उत्तर करना है ना मज़ेदार। आपको टाइम देखना भी आया और आपको घड़ी में टाइम दिखाना भी आया। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसे ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय अपना मास्क अवश्य लगाएं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।